नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 लाख करोड़ के बारे में। क्या है ये 20 लाख करोड़ रुपए? क्या वाकई में 20 लाख करोड़ रुपए एक आम आदमी को मिलेंगे सरकार द्वारा जो पैकेज बनाया गया है, जिसका नाम दिया है सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज? क्या वाकई में ये 20 लाख करोड़ रुपए एक आदमी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बहुत कम। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ सवाल हैं जो कि आम आदमी के मन में उठते हैं कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा, सरकार इसको किस तरीके से देगी, क्या सरकार डायरेक्टली तुमको वो पैसा दे देगी, क्या सरकार ये जो पैसा है ये सिर्फ दिखा रही है, देगी भी या नहीं देगी, ये जो सरकार का पैसा है ये पहुँचेगा भी, जिसको ज़रूरत है ज़रूरतमंद तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। आज हम इस वीडियो में सब चीज़ों को क्लियर करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो टेक्निकल टर्म से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है वो हमारे देश की सरकार द्वारा बनती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारे देश के सेंट्रल बैंक द्वारा बनती है। हमारे देश की सरकार आप सभी को मालूम है, भली भांति आप जानते हैं कौन है। हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी। मार्च में अपने इंटरेस्ट रेट में कमी लाई थी। ये जो इंटरेस्ट रेट में कमी लाए थे वो इसलिए लाए थे क्योंकि जो हमारा देश है लॉकडाउन के चलते जो फ्लो है, जो डिमांड और सप्लाई है, ये कहीं ना कहीं गिर गई है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है, आरबीआई के हाथ में होता है कि जो वो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट, उसको कम ज़्यादा कर सकता है ताकि देश में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की तरह की जो कंडीशन है वो नहीं आए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को हाथ में लेते हुए ये जो इंटरेस्ट रेट थे ये कम कर दिए थे। हालांकि सरकार ने जो पैकेज बनाया है, ये जो आत्मनिर्भर, जो कि वो 20 लाख करोड़ का है, ये भी ये फिस्कल पॉलिसी में आना चाहिए, परंतु मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को जोड़ के उन्होंने बताया है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सरकारी पैकेज जो कि आत्मनिर्भर पैकेज है, तो आत्मनिर्भर पैकेज में अगर प्रैक्टिकली बात करूँ या टेक्निकली बात करूँ मैं, तो उसमें सिर्फ फिस्कल पॉलिसी ही काउंट होनी चाहिए। परंतु हमारे भारत देश में सिर्फ ऐसा हुआ है जो कि इकोनॉमिकल पैकेज बनाया गया है, उसमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को इंक्लूड करके बताया गया है लोगों को कि 10% है ये जीडीपी का। अगर बात करें दूसरी कंट्रीज़ की कि वहाँ पे इकोनॉमिकल पैकेज किस टाइप के बनते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूएसए में जो फिस्कल पॉलिसी बनती हैं, यानी कि सरकार द्वारा जितने भी पैकेज बनते हैं उसमें सिर्फ वो फिस्कल पॉलिसी को काउंट करते हैं, यानी फिस्कल पैकेज को काउंट करते हैं। जैसे कि यूएसए में अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूएसए में जो पैकेज बनाया गया है वो है $2.3 ट्रिलियन का, जिसमें सिर्फ उनने फिस्कल पैकेज काउंट करा था। अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो जर्मनी में जो पैकेज बनाया है वो है 190 मिलियंस का, उसमें भी उनने सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की बात करी है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ की। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न है कि ये जो फंड से कहाँ किस किस तरीके से यूज़ हुआ है। 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी आई थी। उन्होंने बताया था कि किस किस तरीके से कहाँ यूज़ करेंगी। मैं फोकस मेनली जो मेन पॉइंट्स थे जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फंड्स यूज़ करे थे, मैं उन पॉइंट्स को कवर करके आपको जल्दी से जल्दी आपको एक रिव्यू देता हूँ कि कहाँ पे यूज़ हुए थे। सबसे पहले जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एमएसएमई सेक्टर्स का सबसे बड़ा फंड बनाया गया था। कुल अगर हम बात करें उस दिन को तो 5.550 करोड़ की घोषणा करी थी। दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें माइग्रेट वर्कर्स और किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये 2 पॉइंट थे जिस पर ज़्यादा फोकस करा था सरकार द्वारा। इसमें 3,10,000 करोड़ की घोषणा करी थी। इस फंड को बनाया गया था उसमें ध्यान रखते हुए कि किसान, जो हमारे किसान भाई हैं और हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका ध्यान रखते हुए। तीसरे दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाए गए थे और जो माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस करा गया था। टोटल अगर हम कुल बात करें इस फंड्स की तो 1.50 करोड़ की ये फ़ंड बनाए गए थे। और जो चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारी सरकार द्वारा बताया गया है कि 48,100 करोड़ के फंड्स बनाए गए हैं। इसमें मेनली फोकस है मनरेगा का और जो विजिबिलिटी गैप फंडिंग है उस चीज़ का, यानी कि सरकार इस चीज़ का ध्यान रखेगी जो गाँव हैं, हमारे जो विलेजेस एरिया हैं, वहाँ पे जो सड़कें बन रही हैं वो डेवलपमेंट हो, वहाँ के उनका स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, एजुकेशन सेक्टर्स का वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे। अगर हम इन 4 दिन के टोटल अमाउंट की बात करें तो ये 4 दिन का जो टोटल अमाउंट है वो है 11,02,650 करोड़ रुपए। परंतु जो हमारी सरकार है, जो आत्मनिर्भर पैकेज है, वो कहता है कि जो पैकेज बनाया गया है सरकार द्वारा वो है 10% जीडीपी का, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए है। परंतु ये तो सिर्फ 11,02,650 करोड़ रुपये से हैं। बाकी का दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार द्वारा छलावा किया गया है हम लोगों के साथ, वो ये है कि सरकार ने फिस्कल पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड करके हमें जो पैकेज दिखाया है वो है 20,97,053 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि आरबीआई मेजर्स हैं जो 8 लाख करोड़ के, वो भी इंक्लूड कर लिए इसी पॉलिसीज़ में, तब जाके ये जो पूरा फंड है ये 20 लाख करोड़ का हो रहा है।
अगर हम बात करें हमारे देश की फ़िस्कल पॉलिसी के ऊपर, तो जो हमारे देश की फ़िस्कल पॉलिसी बनाई गई है हमारे देश की सरकार द्वारा, वो है फ़ंड टोटल 11 लाख करोड़ का। ठीक है, 11 लाख करोड़ के फ़ंड में आप लोगों अगर डिटेल में पढ़ें, अगर स्टडी करें, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको 11 लाख करोड़ रुपए सरकार दे रही है डायरेक्टली। आपको सरकार ऐसा भी नहीं है कि किसी तरीके से आपको दिलवा रही है या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करा रही है। सरकार आप पे एक लायबिलिटी दे रही है। सरकार आपको ये जो फंड्स हैं 11 लाख करोड़ का भी, ये भी एक क्रेडिट के रूप में दे रही है। यानी कि सरकार आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इन फ्यूचर आप उसको वो फंड वापस करें। जो हमारी सरकार है उसने हालांकि ये सुनिश्चित कर दिया है कि इस लोन के बदले में आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टी के आपको ये लोन मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अच्छा है। अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में ये फ्यूचर में ये लोन पे आउट करना पड़ेगा, तब आप कहाँ से लाएंगे ये पैसा। तो एक और चीज़ जो कि इस फंड्स में बनाया गया है, ये फंड्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर अमाउंट है जो आपको मिलना चाहिए फ्यूचर में, वो आपको अभी दे के आपके फ्यूचर अमाउंट को सेक्रीफाइस करा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ TDS की, EPF फंड की, जो EPF फंड 12% था वो अब 10% हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर मनी आपको मिलनी थी वो आपको कट कर दी गई है। तो इस तरीके से ये फ़ंड बनाया गया है। तो आखिरी सवाल ये होता है कि आखिर स्टिमुलस अमाउंट है कितना। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दावा करा है कि ये जो पैकेज बनाया गया है सरकार द्वारा, ये ना ही 1% है ना ही 5% है, तो आखिर ये है कितना। हमारे बीच में योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो पैकेज है ये 1.7 करोड़ रुपीज़ का पैकेज बनाया गया है। बार्कले एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया है 1.5 लाख करोड़ का ये पैकेज है। HSBC इंडिया ने बताया है कि ये जो पैकेज बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, ये 1% ऑफ GDP ऑफ इंडिया है, यानी कि सिर्फ 2 लाख करोड़ का पैकेज है। और केयर रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो केयर रेटिंग्स ने बताया है कि 2.73 लाख करोड़ का ये पैकेज है। यानी कि दोस्तों अगर हम स्टिमुलस अमाउंट बनाएं इसका पैकेज का, तो ये पैकेज निकलता है इन बिटवीन 1 लाख करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ के बीच में आता है ये पैकेज। और दोस्तों एट लास्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह सरकार ने आपके साथ छलावा किया है, किस तरह सरकार ने आपको एक लॉलीपॉप देके बैठा दिया है कि आपको 20 लाख करोड़ रुपए देने हैं। मान लीजिए मैं रुद्र तिवारी, मेरा एक दोस्त है हर्ष मेरे पास आता है, बोलता है भाई मेरे को 1000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 1000 रुपये चाहिए। मैंने उसको एनवलप में पैसे पैक करके दे दिए। हर्ष अपने घर लेके गया वो पैसे। हर्ष अपने घर पे ले जाके वो पैसे खोलता है और देखता है उसमें सिर्फ 200 रुपये हैं। वो मुझे फ़ोन करता है, वो मुझे बोलता है कि भाई इसमें तो सिर्फ 200 रुपये हैं। मैं बोलता हूँ कि याद कर, मैंने तेरे को पिछले साल 500 रुपये दिए थे। वो बोलता है हाँ। मैंने बोला वो उसमें इंक्लूड कर ले। मैं बोलता हूँ, फिर वो मुझे बोलता है कि और, फिर मैं बोलता हूँ उसे कि याद कर मैंने तेरे को पिछले महीने 200 रुपये दिए थे। वो बोलता है हाँ। मैंने बोला वो भी इसमें इंक्लूड कर। फिर मैं बोलता हूँ तेरी वॉलेट में कितने रुपए हैं। वो बोलता है 100 रुपये। मैं बोलता हूँ वो भी इसमें इंक्लूड कर ले। कितने हो गए? 800 रुपये। मैं बोलता हूँ अब ये जो मैंने 200 रुपये दिए हैं ये इंक्लूड कर, तो कितने हो गए? 1000 रुपये। ये 1000 रुपये मैंने तेरे को दिए हैं। अब मैं उससे बोलता हूँ परंतु मेरे जो 1000 रुपये में से मैंने जो अभी 200 रुपये दिए हैं तेरे को, इसमें से मैं इन फ्यूचर 100 रुपये तेरे ऊपर लायबिलिटी है, यानी कि इन फ्यूचर तुझे मेरे को ये 100 रुपये देने हैं। इस तरीके से सरकार ने आप लोगों के साथ भी करा है। आप लोगों को दिखाया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है कि हम आपको दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप ही का अमाउंट आप ही को दिया जा रहा है और आप ही से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर आप हम वो अमाउंट सरकार को वापस देंगे। दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन। हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस इकोनॉमिकल पैकेज से, ये जो पैकेज है हमारा आत्मनिर्भर पैकेज जिसको बोलते हैं, इससे खुश भी हैं। बहुत सारे लोग हैं इसका अपोज कर रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस था, ये मैंने डाटा था, जो न्यूज़ पढ़ी, जो एनालिसिस करा, उसके बल पे मैंने ये सब बताया आप लोगों को। और मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बताया, जो सब मैंने बताया वो सब रिसर्च करके ही बताया आप लोगों को। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।